ओम नमो नारायण। मेरे मेष राशि वाले मित्रों, क्या है कि शीघ्रगामी ग्रहों पर मैं वीडियो कम ही डालता हूँ, लेकिन मंगल यहाँ काफ़ी दिन रहने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ। कई बार टॉपिक छूट भी जाता है, इच्छाधारी स्वभाव है, तो वो तो एक दिक्कत है, परेशानी है आजकल के युग में इच्छाधारी स्वभाव होना। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत दिन में वीडियो मिलते हैं राशि अनुसार। तो अब ग्रह का गुण स्वरूप आपने जान लिया। एक आक्रामक ऊर्जा, लेकिन अनुशासित। मंगल की ऊर्जा जितनी अनुशासित होगी उतनी ही और शक्तिशाली होगी। नोट कर लो। तो अब बात ये है कि ग्रह आते रहते जाते रहते हैं राशि में, लेकिन कुछ महसूस इंसान तो नहीं कर पाता, वो भ्रम की स्थिति में ही रहता है। और आज का ज्योतिषी ये समझा नहीं पाया इंसान को, क्योंकि यमन ज्योतिषियों के पीछे हम चले गए। हालांकि उल्टे बांस बरेली को, वो कोई ऐसी बात नहीं, हमारी साइंस है सब। तो एक अनुशासित जो है, अगर आपकी शक्ति कहीं लग रही है अनुशासित रूप में, तो वो मंगल की पावर है। जहाँ उसमें छदम छल कपट ये चीज़ आ गई तो वो मंगल की शक्ति खंडित हो जाती है। ये बात है। तो इसलिए इसको सेनापति कहा है मंगल को। खैर, तो एक तो आपको अभी अनुशासित, अगर अब मान लो लक्ष्मी योग है, रोचक योग है, कोई भी योग है। अब रोचक योग नाम क्यों रखा, महालक्ष्मी योग नाम क्यों रखा, इस पे भी वीडियो डाल देंगे आपको कभी। लेकिन कुछ ज्योतिष की दिशा बदलने में ये दास रहा है। अब अनुशासन की बात ज्योतिष जगत करने लगा है। ये एक अच्छी बात है जो आचार्य कर रहे हैं। अनुशासन की बात, उनके चरणों में नमन है, क्योंकि हम कोई और सभ्यता हैं। वृद्ध, सबसे प्राचीन, सनातन, और हमारे अनुसंधान भी उतने ही गहन होंगे जितने हम पुराने हैं। खैर, कलिकाल की बुद्धि का कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मैंने कमेंट बॉक्स भी बंद कर दिया है। क्योंकि अब मैं अपनी बात विस्तार से कह पाऊंगा। मैंने तो तेरा बड़ा भला बुरा कहा। भाई, मेरा चैनल हर एक के लिए नहीं है। मैं 5000 सब्सक्राइबर गंवाने वाला चैनल हूँ और खुश हूँ, क्योंकि धीर गंभीर आदमी मेरी बात सुने तो ठीक है। अभी कई मुंह उठा के चले आते हैं, फिर मुझे ये किताबी बातें बताने लगते हैं, तो थोड़ा सा मुझे भी दुख तो होता है कि देखो ज्योतिष कहाँ चला गया, ज्योतिष को इन लोगों ने क्या समझ रखा है। खैर, तो अब आशा है कि अब आप इस ऊर्जा का, एक शक्तिशाली ऊर्जा आपको मिलेगी अब। ठीक है, चाल विभिन्न रहेंगी मंगल की, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 16 अगस्त को मंगल प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में। तो आपके चंद्र और मंगल
फर्स्ट क्लास योग है और इतने दिन मंगल रहेगा यहाँ, ये तो और भी खुशी की बात है। तो 16 अगस्त को जैसे ही ये प्रवेश करेंगे मेष राशि में, तो अगस्त और सितंबर यानी 10 सितंबर को ये वक्री हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को ये मीन में चले जाएंगे। तो अब क्या है कि क्रूर और पाप और पता नहीं क्या क्या संज्ञाएं दे दी देव शक्ति को भी। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ज्योतिष पे थोड़ा सा क्लेश भी होता है। मंगल वो नहीं है, मंगल एक अनुशासित शक्ति है। खैर, तो जैसे अब आज आप महसूस कर रहे हो एक खिंचाव, जैसे मंगल 12वें भाव में आप आपके चल रहा है, फिलहाल भी मीन राशि में है और 4 अक्टूबर को वक्री हो गए फिर मीन राशि में आ जाएंगे। तो जो खिंचाव आज आप महसूस कर रहे हो, वक्र अवस्था में थोड़ा इससे ज़्यादा प्रभाव एक खिंचाव का आएगा। उसके कारण है कि शनि की तीसरी दृष्टि है मंगल पे। तो ये आपने बॉर्डर पे भी देखा, यहाँ भी देखा, जिन चीज़ों का मंगल कारक है वहाँ पे दिक्कत परेशानी पैदा हुई। उसके बारे में फिर कभी वीडियो बनाएंगे, वरना पता नहीं ये आचार्य कई तो ऐसे हैं ना कि वो पता नहीं मेरी वीडियो का कबाड़ा करके क्या से क्या बना देते हैं फिर, और एक एक वीडियो पे 20-20 वीडियो उसी टाइप में। तो इसलिए थोड़ा सा शब्दों को समझो ज़्यादा। तो 4 अक्टूबर को ये वक्री होकर मीन में आ जाएंगे, तो 14 नवंबर तक ये वक्र अवस्था में रहेंगे मीन में ही। तो 4 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आपने विशेष ख्याल रखना है अपने खर्चों पे, अपने भोग विलास पे। 12वां भाव भोग विलास का भी है, और अपने पूजा पाठ पे, जो भी आप धर्म को मानते हो, जो भी आप का सिस्टम है, एक आध्यात्मिक सिस्टम, जो भी ये आध्यात्मिक सिस्टम बने हैं, ये सब एनर्जी के भंडार हैं, ऊर्जा का स्रोत है। तो अब आप कैसी ऊर्जा ले रहे हो वो तुम आप ही जानो, आपसे ज़्यादा हम नहीं जानते। तो अपना वो भजन ध्यान और व्यय खर्चा आपने उस काल में देख के करना है। क्योंकि देखो, खर्चे में भी अगर वो उग्रता आ गई तो खर्चे में पराक्रम नहीं दिखाना है, ठीक है ना। शनि की दृष्टि में रहेंगे, अब भी फिलहाल शनि की दृष्टि में चल रहे हैं 16 अगस्त तक। तो आप खर्चा जो आपको व्यय का एक विरोधाभास झेलना पड़ रहा है, इसी का प्रभाव जो आप आज देख रहे हो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। बस उसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, 1 महीने की बात है। तो उस टाइम में ज़्यादा संतुलित होना है। ग्रह क्या करता है, ग्रह अगर विपरीत भाव में हो, विपरीत स्थिति में हो, तो क्या करता है, आपको आपकी जो कर्म है एक उनसे हटाता है। जो आपके ऊर्जा प्राप्त हो रही है, शुभ ऊर्जा, उससे दूर करेगा, तभी तो बुरे प्रभाव दे पाएगा। अगर आपकी तारे वारे बिल्कुल ठीक है, एमसी वेमसी बिल्कुल ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ही नहीं है। अंडरस्टैंड।
तो बुरा कोई नहीं है ग्रह। ग्रह तो आपकी पल पल परीक्षा लेते हैं कि भाई देखें इसकी वीणा के तार इतने तो नहीं खिंच गए कि टूट जाएं, या इतने ढीले तो नहीं है कि इसमें से संगीत ही प्रकट ना हो। समझ गए? ये है ग्रह। ग्रह किसी का बुरा करने के लिए थोड़ी है। तो 12वें भाव की थोड़ा सा 1 महीने ये आपको सावधानी बरतनी है। फिर ये जो है 24 दिसंबर को फिर मेष में प्रवेश कर जाएंगे। 14 नवंबर को मार्गी योग है। तो जैसे ही ये राशि अभिलाषी होंगे तो वो जो तकलीफ ये खर्चे संबंधी, व्यय के संबंध में जो आपको देंगे उसको आधी कर देंगे। ठीक है ना? फिर वो आपको इतना नहीं सताएगी। कब? 14 नवंबर के बाद जैसे ही ये मार्गी होंगे तो फिर 22 फरवरी को ये राशि छोड़ेंगे मेष। 24 दिसंबर को फिर मेष में आ जाएंगे। बढ़िया फर्स्ट क्लास रहेगा। तो अब होता क्या है कि कोई शॉर्ट टर्म में आपकी परीक्षा ग्रह ले रहा है, उसमें आप हट गए, मैदान छोड़ गए, तो फिर कहाँ का लक्ष्मी योग और कहाँ का रोचक योग। डटे रहना है आपने। और वो जो ये शक्तिशाली पावर एक मंगल देगा अनुशासित, उसको अनुशासन के रूप में ही रखना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। आजकल इंसान मिसयूज ज़्यादा करता है क्योंकि सहन शक्ति इंसान में नहीं रही। थोड़ी सी मेरे में भी सहन शक्ति की तो कमी है, क्या करें। पर भाई मेरा तो नीच का मंगल है, सबका नीच का थोड़ी है, तो आप संभालो। तो 22 फरवरी तक ये फर्स्ट क्लास रहेंगे आपके लगन में। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, 22 फरवरी की तो बात ठीक है, कुछ प्रभाव इसके 23 सितंबर के बाद भी बदलेंगे। अंडरस्टैंड? ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 23 सितंबर को राहु दूसरे भाव में आ जाएंगे आपके। अंडरस्टैंड? और मंगल और राहु एक राशि आगे पीछे हो जाएंगे। तो 23 सितंबर से क्या है कि जो उदंड टाइप की, बिना अनुशासन की जो उग्रता की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए अर्थिंग वायर रखो। अंडरस्टैंड? भाई राहु मंगल एक राशि के आगे पीछे रहेंगे, गारंटी से प्रभावित करेगा राहु 23 सितंबर को आके। उधर केतु अष्टम में आ जाएगा। तो किसी भी खान पान से, किसी भी भजन ध्यान से, किसी भी लक्ष्य से यदि आप भटके तो फिर राहु केतु कामयाब हो गए। ठीक है ना? क्या करते हैं राहु केतु? राहु केतु तो वही करते हैं, धोखा, फरेब, झूठ। तो किसी के चक्कर में मत आना। ठीक है ना भाई? बात ये है लक्ष्मी योग, लेकिन लक्ष्मी योग सफल कैसे हो उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना। हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो हमें शनि की दृष्टि का ध्यान रखना है। जब शनि की दृष्टि में ये वक्री होकर आएंगे तब का ध्यान रखना है।
और 23 सितंबर के बाद जब राहु एकदम बढ़ने लगेंगे आपके लगन की तरफ, तब का ध्यान रखना है। तभी तो भाई अब उतनी पावर तो विकसित करनी पड़ेगी। आपको दी है भगवान ने उतनी पावर, अब उसके प्रति आप लापरवाह हो जाओ तो फिर वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। जयशंकर की फिर काहे को ज्योतिषी सुन रहे हो? अगर मानो तो गंभीरता से मानो, किसी चीज को सीरियसली लो। अब जिन लोगों ने एनर्जी महसूस करनी शुरू की है वो लोग सीरियसली ले रहे हैं। यानी पता नहीं क्या, यहाँ ये तुड़वा रहे थे, वहाँ वो फुड़वा रहे थे, वहाँ ये यंत्र रख रहे थे, वहाँ वो मंत्र रख रहे थे। अरे सबका संबंध तो एनर्जी से ही है ना। अब आप अंधी एनर्जी पहन लिया नग, वो तो अंधी एनर्जी है। एनर्जी तो ऊर्जा है। तो ये बात है। तो पहले तो मानसिक तौर पे आपको सबल होना है। अब कर लेते हैं दृष्टि की बात। तो दृष्टि बढ़िया रहने वाली है। कोई नीच दृष्टि बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन जो है आपको किसी चक्कर में नहीं आना है। ठीक है, आपको क्या करना है, चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख भाव, चौथे भाव, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का भाव, माँ का भाव, वाहन का भाव, ठीक है ना, भूमि, भवन, वाहन। अभी भूमि पुत्र तो मंगल है ही है। अब इस पे दृष्टि रहने वाली है तो माँ का आशीर्वाद लो। पहले तो माँ नहीं है तो माता समान और भी जो भी है मातृतुल्य महिला शक्ति, उनका आशीर्वाद लो। दूसरा, जो कोई आपका यदि कोई मैटर चल रहा है किसी भी भूमि वाहन से संबंधित, उसका आप थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान दे के उसको सुलझाने की कोशिश करो। 22 फरवरी 2021 तक इसके चांस आपके हक में रहेंगे। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेफ्ट राइट, क्या पीटी करते हैं ना, पीटी, तो वो आप जानो आपकी क्या चेष्टाएं होंगी और क्या होंगी, लेकिन सही दिशा में अपना पराक्रम लगाओगे। संतुलित, हिपोक्रेसी नहीं। क्या है कि मंगल की ऊर्जा हिपोक्रेसी में तब्दील हो जाती है, तो उसको हिपोक्रेसी में तब्दील नहीं होने देना, प्रेम भाव से। तो बढ़िया रहेगी ये दृष्टि। अष्टम दृष्टि कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अपनी राशि है वो। अब रह गई सप्तम दृष्टि की बात। तो सप्तम दृष्टि आपके पार्टनरों की, आपके जीवन साथी की, या और जो भी आपके सहयोगी हैं उनके प्रति आपको एक उदार रवैया अपनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अभी तो फिलहाल आप दबा लोगे जब तक मंगल है यहाँ, लेकिन जब ये मंगल राहु के साथ जाएगा 22 फरवरी 2021 के बाद 13 अप्रैल तक राहु की युति में रहेगा मंगल, तब आपको पता लगेगा कि ये मैंने गलती करी। और ये बहुत कुछ परिणाम देने वाला है। राहु मंगल युति जो है
उस पर वीडियो डाल दूंगा। जगत कुंडली में हो रही है ये, और कई परिणाम तो बहुत घातक होंगे। लेकिन अभी अगर मैं डाल दूंगा वीडियो तो पता नहीं लोग उस वीडियो का क्या करेंगे। आजकल तो एक क्लू चाहिए आदमी को, बस उसके ऊपर 20 वीडियो डाल देता है। तो फिर जब मंगल राहु के साथ जाएगा आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए कृपा करके कहीं भी यदि आपने बल प्रयोग किया, क्योंकि ये बल मिला है आपको खाली फुंकारने के लिए, काटने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो वो कहा है ना, क्षमा छोड़ती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो बात ये है, फुंकारने की ऊर्जा पूरा प्रयोग करो, क्या काटने के लिए नहीं है। अब फुंकारना भूल जाओगे तो ये दुनिया तुम्हें फिर रस्सी की तरह गठड़ियाँ मारनेगी। इसलिए उतना भी सरल मत बनना, लेकिन किसी को काटना भी नहीं है, नहीं तो फिर ये मंगल राहु की युति में जाएगा, फिर दोबारा काल सर्प दोष बनेगा। अभी आगे पता नहीं क्या क्या होना है, वो छोड़ो आप। किसी को डराना, किसी को मेरा काम नहीं है। तो इस तरह से इसकी दृष्टियां रहेंगी। तो जीवन साथी का ख्याल रखना, पार्टनरों का ख्याल रखना, हाँ। और नहीं तो फिर जैसे ये राहु की युति में जाएगा ना वृष राशि में, ये खाम खा आपको बहुत परेशान कर देगा। जितनी भी आपकी हिपोक्रेसी अगर आपने इन 5-6 महीने में दिखाई ना, फिर उस ऊर्जा को ये वहाँ जाके टेस्ट करेगा कि हाँ भाई तू कितना बड़ा तू वो है, 30 मार खा, अब बता। यही तो है भाई, परमात्मा ने बड़े हिसाब से इस ब्रह्मांड की रचना की है। हर एक को आगे 1.25 शेर मिलता है। तो याद रखना, हिपोक्रेसी करोगे तो 1.25 शेर सामने खड़ा मिलेगा। फिर क्या जवाब दोगे। आज तो कर लो हिपोक्रेसी, वक्त तुम्हारे साथ है। बाकी जिसको अच्छी लगे ठीक है, ना लगे कोई बात नहीं। अब कर लेते हैं दान की बात। दान भी तो जरूरी है। ग्रह से अगर हमने कुछ लेना है शुभ फल, तो उसको नाम से, भगवान के भजन से, उसके आरती, स्तोत्र, चालीसा और दान। बात यह है, वो ऊर्जा तभी तो स्थिर रहेगी। तो दान भी जरूरी है। तो दान करो आप। जो मेष राशि के हैं वो अपने वेट के बराबर गुड़, ठीक है, गौशाला में जहाँ बेसहारा गाय रखी जाती हो, दूध बेचने वाले की नहीं कह रहा मैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपने वेट के बराबर गुड़ दान करें। या कोई बिल्डिंग मटेरियल, मान लो वहाँ कोई कार्य चल रहा है, तो आप उसमें ईंट दान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ईंट, आपके नाम की ईंट लग जाए वहाँ। या कोई हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, उसमें दान कर सकते हैं। नहीं तो राम जी का मंदिर बनेगा, उसमें करो यार, उसमें क्या बात है। वो भी राम जी का, हनुमान जी का, क्या बात है, कोई फर्क थोड़ी है।
राम मंदिर में करो दान। तो फिर ये राहु से युति में रहेगा, उसका दुष्प्रभाव आपको नहीं रहेगा, ठीक है ना। बाकी जिनका दूसरा धर्म है वो अपने निर्माण सामग्री अपने धर्म के अनुसार अपने किसी स्थान पर करें, ठीक है ना। क्योंकि ईंट है, ये जो लाल बजरी लगती है, ये है, ये सब मंगल के लिए ठीक है। शनि के लिए कभी जैसे अगर करना हो तो सरिया दान करो, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा आपको। तो ऐसे दान करते रहो। कोई मान लो संस्था है जानवरों की, जहाँ घायल जानवरों की सेवा होती है, ठीक है ना, उस संस्था को आप दान करो, दवाई का, गोली का। क्योंकि जितना भी बीमारियों का, जो भी ऑपरेशन आदि की बीमारी है, ये ज़्यादातर राहु मंगल के आसपास आमने सामने दशा महादशा उसी में देखी हैं मैंने। तो जहाँ तक मैंने अपना थोड़ी बहुत कुंडलियाँ देखी हैं, रिसर्च की है, तो काट पीट के कारक ये दोनों ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, तो ठीक है। अगर आप ऐसे दान करोगे तो कल को आपके लिए, आपको नहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी। क्यों? तो दवाई गोली जो भी ऐसा कहीं जानवरों का कोई संस्थान है उसमें दान करो। तो इस तरह से बात से, विचार से, भजन से, ध्यान से, ठीक है ना, तब मंगल को अगर आप लाइन पर लाओगे तब जाके जो है ये बात ओके रहेगी। वरना अभी थोड़ी सी शुभता आएगी। आजकल हो क्या रहा है, एक लाइन चलेगी, मंगल सही स्थिति में, थोड़े दिन अनुकूल रहेगी स्थिति, 5-6 महीने, लेकिन राहु के पास जाते ही फिर दिक्कत ना। उसको स्थिर करो तो एस्ट्रोलॉजी मानने का फायदा, वरना मत मानो। भगवान का भजन करो और दीन दुखियों की सेवा करो, मत पड़ो किसी भी चक्कर में, ठीक है मित्रों। लेकिन क्या है कि कदम कदम पे ऊर्जाएं बदलती रहती हैं। उतना सामर्थ्य आज के इंसान में रहा नहीं, इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत दिमाग घिसना पड़ता है। तो अब मेष राशि वाले मित्रों, अब आपके लिए पूरी बात बता दी है मंगल की। कहते हो कि भाई वीडियो कम डालता है राशियों के, अब तो कोई शिकायत नहीं है। पूरा दिल से समझा दिया आपको, दृष्टि भी समझा दी, युति भी समझा दी, दान पुण्य भी बता दिया, भजन ध्यान भी बता दिया, और फुंकारना भी बता दिया। अब और बताओ क्या समझाऊं। ऐसी ऊर्जा है मंगल की। बाकी ये राहु से युति करेगा, उसके तो वैश्विक परिणाम बड़े भयानक होने वाले हैं। लेकिन अभी मैं डालूंगा नहीं वीडियो, पहले मैं सुन लूँ मान आचार्य अब क्या कहते हैं मेरी वीडियो आने के बाद। क्या? क्योंकि अब शुरू हो जाएंगे ना किस, तो अब मंगल राहु युति पे ही अपना ले लेके किताब और छांटने लगेंगे प्रभाव। खैर कोई बात नहीं, आनंद भी लेना चाहिए ना कभी। क्यों? ओम नमो नारायण।